फ्रेंड्स, एज पर योर न्यू सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में अदर दैन थियरी आपको कुछ न्यूमेरिकल सम्स पूछे जाएंगे। उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो 3 प्रॉब्लम हैं एक्सरसाइज में, उसको आज मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला क्वेश्चन था, दैट इज रिलेटेड टू प्राइस इंडेक्स नंबर। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको कमोडिटी दिए है ABCD और 2005 में उनका प्राइसेस है 6, 16, 24 एंड 4 और 2010 में उनका प्राइसेस है 8, 18, 28 एंड 6। तो बस के लिए सबसे पहले मैं एक कॉलम ड्रॉ करता हूँ जिसमें कमोडिटीज़, प्राइस इन 2005 इन रुपीज़, बेस ईयर। जो आपका पहला साल होता है उसे बेस ईयर कहा जाता है और आपको उसके लिए वेरिएबल लेना है P0। प्राइस का P और बेस ईयर है तो 0, मतलब प्रीवियस ईयर है तो 0। और वैसे ही प्राइस इन 2010 ये आपका करंट ईयर है तो इसके लिए आपको वेरिएबल लेना है P1। तो ये हमेशा याद रखो, फॉर बेस ईयर P0 एंड फॉर करंट ईयर P1। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ABCD बेस ईयर में था 2005 में 6, 16, 24 एंड 4 एंड 2010 में था 8, 18, 28 एंड 6। इन सब का पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। तो अगर मैं बेस ईयर का 2005 का टोटल करता हूँ तो इट विल बी 6 + 16 22 + 24 46 + 4 50। तो ये देखो, ये साइन देखो, इस साइन का मतलब होता है समेशन ऑफ, या हम उसे कहेंगे टोटल ऑफ P0। P0 का टोटल 50 आया है। इसी तरह 2010 मतलब करंट ईयर का टोटल करते हैं, इट विल बी 8 + 18 26 + 28 54 + 6 60। तो समेशन ऑफ P1 आ गया 60। नाउ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समझ लो। प्राइस इंडेक्स नंबर P01 ही लिखना है आपको। देखो P1 नहीं, P01। द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ P1 आपका न्यूमरेटर होगा अपॉन समेशन ऑफ P0, ये आपका डिनोमिनेटर होगा, इनटू 100। So when I put the value, that is price index number P01 is equal to, मुझे summation of P1 मिला है 60 और summation of P0 मिला है 50। तो 60 divided by 50 into 100, and if I multiply 60 into 100 I will get 6000 divided by 50 अगर मैं करता हूँ, so price index number will be 120। तो ये एक सिंपल सम हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन 2 क्या देखो, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। अभी इधर आपको प्राइस नहीं, क्वांटिटी दिया है और 5 कमोडिटी है PQRST। बेस ईयर का क्वांटिटीज़ है 170, 150, 100, 195 एंड 205 और करंट ईयर का क्वांटिटीज़ है 90, 70, 75, 150 एंड 95। अगेन उसी तरह कॉलम बना लेते हैं, बट अभी कमोडिटीज़, क्वांटिटीज इन रुपीज बेस ईयर Q0 एंड क्वांटिटीज इन रुपीज करंट ईयर Q1। क्वेश्चन पुटअप करते हैं। PQRST 5 कमोडिटी है। अगेन दोनों का टोटल कर लेते हैं। सो अगर मैं बेस ईयर का टोटल करूँ, इट विल बी समेशन ऑफ Q0 विल बी 820 और इसी तरह अगर मैं करंट ईयर का टोटल करूँ तो इट विल बी 480। देखो अभी आपका बेस ईयर ज़्यादा आया है और करंट ईयर कम आया है, तो भी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1, करंट ईयर कभी भी ऊपर आता है, न्यूमरेटर होता है, अपॉन समेशन ऑफ Q0 into 100। सो इफ आई पुट द वैल्यू इट विल बी 480। देखो समेशन ऑफ Q1 480 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 820 into 100, I will get quantity index number 58.536। अब जरा ये समझ लो, मेरा जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आया है, दैट इज 536 आया, उसका लास्ट डिजिट 6 है, थर्ड डिजिट 6 है। तो याद रखो, अगर थर्ड डिजिट 6 मतलब 5 या 5 से बड़ा होगा तो सब प्रीवियस वाला डिजिट आपको इंक्रीज करना होता है, इसे कहा जाता है राउंड ऑफ। तो क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है तो प्रीवियस 3 को मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा एंड इट विल बी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 58.54। राउंड ऑफ किया हमने, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 58.54।
4, ये आपको करना है। अभी सपोज ये लास्ट में 536 की जगह 534 होता तो मैं कुछ नहीं करता, तो मैं 58.53 मेरा आंसर होता, मैं उस 3 को इंक्रीज नहीं करता। तो ये समझ लो, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ही प्रीवियस डिजिट 1 से बढ़ाना है, अदरवाइज जो भी प्रीवियस डिजिट है वही आपका आंसर होगा। ओके, सो मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब ये जो वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन देखो किस तरह दिया है, इसमें प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है बेस ईयर का, और प्राइस भी है, क्वांटिटी है करंट ईयर का। तो ये थोड़ा ज़्यादा डेटा है, जरा आप फॉर्मूला समझ लो तो फॉर्मूले से ही हमें पता चलेगा हमें क्या क्या निकालना है। देखो फॉर्मूला बता रहा है वैल्यू इंडेक्स नंबर V01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू 100। मतलब आपको P1 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगा उसका समेशन आपके पास होना चाहिए। वैसे ही P0 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे उनका समेशन, उनका टोटल आपके पास होना चाहिए। इसलिए देखो इसका कॉलम किस तरह बनाया जाता है, इस तरह आपका कॉलम बन जाएगा कमोडिटीज, बेस ईयर एंड करंट ईयर। अभी 3 कॉलम क्यों है? फर्स्ट 2 कॉलम है जो P0 Q0 प्राइस और क्वांटिटी लिखने के लिए, और बाद में के 2 कॉलम है, लास्ट कॉलम है उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस ईयर का। इसी तरह करंट ईयर का भी हम प्राइस लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे थर्ड कॉलम में। देखो मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। क्वेश्चन ABCDE, ये जो बेस ईयर का इन्फॉर्मेशन था उसे मैं P0 कहूँगा। बेस ईयर आपको पता है P0 होता है, और P0 मतलब प्राइस। तो बेस ईयर का सिर्फ प्राइस वाला जो है 40, 10, 50, 20, 30 वो मैं इधर लूँगा, और बेस ईयर का एक क्वांटिटी मेरे पास है 15, 12, 10, 14, 13, वो मैं Q0 लिख के वो ले लूँगा। इस तरह जो देखो फर्स्ट कॉलम था बेस ईयर का, दोनों वैल्यू मैंने पुटअप कर लिए। अब मैं करंट ईयर के जो प्राइस और क्वांटिटी उनका वैल्यू लेता हूँ। करंट ईयर के लिए हम P1 और Q1 लेते हैं। सो P1, मेरा P1 है इधर 70, 60, 90, 100, 40, और मेरा Q1 है 20, 22। ये जो Q1 है मेरा 20, 22, 18, 16, 15। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको इधर पुटअप करना है। लास्ट कॉलम दोनों का आपको लाइन छोड़ना है, क्योंकि अभी हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले P0 इंटू Q0 फॉर्मूला आपको क्लियरली बता रहा है कि P0 Q0 को साथ में लिखा है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा 40 इंटू 15, तो मुझे 600 मिलेगा। 10 इंटू 12 120 मिलेगा। 50 इंटू 10 500 मिलेगा। 20 इंटू 14 280 मिलेगा, और 30 इंटू 13 390 मिलेगा। तो देखो ये मैंने तीनों के मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 600, 120, 500, 280 और 390। इसी तरह मैं जो करंट ईयर है उधर भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। पहले P1 Q1 निकालने के लिए 70 इंटू 20 करूँगा 1400, 60 इंटू 22 करूँगा 1320, 90 इंटू 18 करूँगा तो 1620, 100 इंटू 16 करूँगा 1600, एंड 40 इंटू 15 करूँगा तो 600। ये सब वैल्यू आ गए। अब मुझे सबका टोटल चाहिए। सो टोटल कॉलम, फर्स्ट कॉलम का अगर मैं टोटल करूँ तो क्या आ रहा है देखो, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 20 120 प्लस 30 150। सेकेंड कॉलम का अगर मैं टोटल करूँ 15 प्लस 12 27 प्लस 10 37 प्लस 14 51 एंड प्लस 13 64। इसी तरह P0 Q0 का अगर मैं टोटल कर लूँ, दैट इज 600, 120, 500, 280 और 390। सो मुझे मिलेगा 1890। ये मेरा बेस ईयर के सबके टोटल हो गए। अभी करंट ईयर के करते हैं। 70, 60, 90, 100 एंड 40। तो 70, 60 130 और 90 220 और 100 320 और 40 360 आ गया। और अगर मैं इनका टोटल करूँ Q1 का 20 प्लस 22 42 प्लस 18 60 प्लस 60 16 76 प्लस 15 91। और अगर मैं लास्ट कॉलम का टोटल करूँ इट विल बी 1400, 1320, 1620, 1600 प्लस 600 इट विल बी 6540। तो इस तरह देखो क्वेश्चन पहले पुटअप कर लिया, 1 बाय 1 मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। वीडियो 2-3 बार देखो, आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। एकदम
सिंपल कैलकुलेशन है, 8-9 का स्टूडेंट भी अगर ये देख ले तो उसे भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलो अभी फार्मूला पुटअप करते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर का। हाँ, हमारे पास क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ P1 Q1 और समेशन ऑफ P0 Q0। देखो समेशन ऑफ P1 Q1 मेरा आया है, सॉरी P0 Q0 आया है 1890 और P1 Q1 आया है 6540। फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू V01। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 6540 समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 1890 इंटू 100 अगर मैं करूँ, आई विल गेट माई फाइनल आंसर वैल्यू इंडेक्स नंबर इज़ 346.03। तो इस तरह आज के इंडेक्स नंबर के पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। जल्द ही मेरा इसी चैप्टर पे सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें जो रिमेनिंग सम है वो भी मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन किए जाते हैं, किस तरह सॉल्व किए जाते हैं वो एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सो जस्ट ट्राई टू वॉच दिस चैनल एज मच एज यू कैन। एक एक वीडियो आप 2 से 3 बार देखो, डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।